ईरान में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। गहराते आर्थिक संगठन को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद खासतौर पर युवा पीढ़ी यानी जेन जी से और समर्थन मिलता दिख रहा है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी यानी HRANA के मुताबिक ईरान के लगभग सभी हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। अब तक कम से कम 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। रविवार को आर्थिक बदहाली, महंगाई में तेज बढ़ोतरी और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। तेहरान में बाजार बंद हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। राजधानी से शुरू हुआ यह विरोध अब देश के अन्य हिस्सों तक फैल चुका है और 22 प्रांतों के 46 शहरों में 113 स्थानों पर अशांति देखी जा रही है। HRANA के अनुसार मशहद, जहादान, कजवीन, हमदान और तेहरान जैसे शहरों में प्रदर्शन जारी है। इन इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों की सख्ती और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करता है या उन्हें मारता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और कार्रवाई करने में सक्षम है। जहां कुछ नेता इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं ट्रंप की चेतावनी से युवाओं का उत्साह और बढ़ गया है। इसी क्रम में ईरानी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पर तीखा हमला बोला। अलीजेयान ने कहा पेजेश्कियान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का विरोध करने की बात कही थी। यह प्रतिक्रिया ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आई जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या पर कार्रवाई की बात कही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलीनेजाद ने लिखा कि खामनेई और उसकी सेना हिंसा करती है और तथाकथित सुधारवादी उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शासकों को लोगों के खून से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस इस बात की चिंता है कि कोई बाहरी ताकत इस हिंसा को रोक ना दे। उन्होंने यह भी कहा कि यही वजह है कि जनता उनसे नफरत करती है। शुक्रवार रात भी तेहरान के कई इलाकों नाजियाबाद, सत्तारखान, नमर्क और तेहरान फार्स में प्रदर्शन जारी रहे। एक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा भी उतार दिया। सबसे ज्यादा हिंसा लोजेरिस्तान प्रांत के अजना शहर में देखी गई, जो तेहरान में लगभग 300 किलोमीटर दूर है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों पर आगजनी और गोलियों की आवाजें सुनी गई, जबकि लोग शर्म करो के नारे लगाते दिखाई दिए। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार लोर देगन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों जैसे गवर्नर कार्यालय, मस्जिद, शहीद फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंकों पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया और कई लोगों को कथित साजिशकर्ता बताकर गिरफ्तार किया गया। यह विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को तब शुरू हुआ जब तेहरान में दुकानदारों ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हड़ताल की। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ईरानी मुद्रा रियाल ऐतिहासिक गिरावट के साथ $1 के मुकाबले में 14.2 लाख तक पहुंच गई है। इससे जनता में रोष बढ़ गया और कई कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2% रही, जो नवंबर से अधिक है। बीते एक साल में खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% और स्वास्थ्य व दवाइयों से जुड़ी वस्तुएं करीब 50% तक महंगी हो चुकी हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।